नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज बात करेंगे प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनका 3 दिनों का लखनऊ दौरा खत्म हो गया, लेकिन क्या उनके इस दौरे से कांग्रेस में जो उत्साह दिखना चाहिए था, ऐसा हो पाया? एक तरीके से कहा जा रहा था उनके जाते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा। एक तरीके से अगले साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दमखम दिखेगा पार्टी का। लेकिन यहाँ मैं इन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर प्रियंका गांधी वो कौन सी गलती कर रही हैं जो कुछ सालों पहले तक राहुल गांधी ने यूपी में वही गलती की थी। तो भाई ने जो गलती की, वही गलती बहन प्रियंका गांधी भी करने नहीं जा रही हैं, कर रही हैं। और अगर यही हालात रहे तो जो कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है यूपी में कि कांग्रेस की हालत है कि वो न 3 में है न 13 में है, तो फिर वही हो जाएगा। लोगों ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी। मैंने खुद देखा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कि जब तक प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आई थी, यूपी में हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता यही कहते थे कि प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में लाया जाए। प्रियंका गांधी ने यूपी की वो आंधी है। तो क्या वो आंधी वाकई में चल रहा है? क्या उन्होंने वो कर दिया जिसकी वजह से ऐसा लगे कि हाँ, यूपी में कांग्रेस का कायाकल्प हो गया? दिखता तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि आखिर बहन प्रियंका वो कौन सी गलती कर रही हैं जो उनके भाई राहुल गांधी ने की थी। बात करते हैं हम उसकी कि प्रियंका गांधी लखीमपुर गई थी। यूपी का एक जिला है लखीमपुर। वहां उन्होंने उस महिला से, अमिता यादव से मुलाकात की, जिनकी आपने तस्वीरें देखी होंगी। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिनमें उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, उनकी साड़ी खींचने की कोशिश की जा रही थी। वो मसला था पंचायत चुनाव का। और जब उससे मिली प्रियंका गांधी, उसके बाद जब उस महिला और उसके पति क्रांति यादव ने जो बात कही, वो वाकई एक सबक है प्रियंका गांधी के लिए, उनके सलाहकारों के लिए, जो कांग्रेस में प्रियंका गांधी के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि यूपी में प्रियंका के आ जाने से बिल्कुल कांग्रेस का तो समझिए लॉटरी निकल गई। तो उन सलाहकारों के लिए भी एक सबक है। क्या कहा उस महिला और उसके पति क्रांति यादव ने? कहा कि बहुत अच्छा हुआ प्रियंका जी हमारी हालत देखने यहाँ आई, लेकिन हमारे असली शुभचिंतक और हमारे सुख दुख के साथी सिर्फ अखिलेश यादव है। तो आप आखिर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? आप उस जगह जा रही हैं प्रियंका गांधी, आप उन लोगों पर, उस सेक्शन पे जा रही हैं जहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे याद है यूपी में सालों तक रिपोर्टिंग करने के दौरान एक दौर था राहुल गांधी का, जब वो दलितों के घर जाया करते थे, रात में उनके घर रुक जाया करते थे, वहीं खाना खाया करते थे, जिस पर उस समय मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि घर लौटने पर राहुल गांधी स्पेशल साबुन से नहाते हैं, इत्र गुलेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि उनको उनके घर जाने से महक लगती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। और ये भी आरोप लगाया था कि उन दलितों के घर जब जाते हैं राहुल गांधी तो खाना अपने साथ ले जाते हैं, पीने का पानी तक अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो ये सब किया दलितों के घर जाने के लिए, कि दलितों का दिल जीतने के लिए, कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण जो कांग्रेस का एक बेस वोट बैंक होता था, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि शायद दलितों का वोट उनको मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। ढाक के वही 3 बात कांग्रेस जहां खड़ी थी वहां से और नीचे चली गई। कुछ नहीं मिला राहुल गांधी को। और ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। झांसी की बात मैं करता हूँ। झांसी में एक दलित परिवार के घर गए राहुल गांधी, काफी घंटे तक रहे। जब वो चले गए, मैंने उस महिला से मुलाकात की। मैंने पूछा जो आए थे वो कौन थे? महिला को ये भी नहीं पता कि जिससे उनकी मुलाकात हुई थी वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी थे। उस महिला के घर में उस वक्त बहन जी, जिसको वो बहन जी कह रही थी, बीएसपी के समर्थक और कार्यकर्ता मायावती को बहन जी के नाम से ही जानते हैं। उसके घर में मायावती की नीले कलर की एक कैलेंडर लगी थी। मैंने कहा इनको आप पहचानती हैं? तो उन्होंने कहा हमारी बहन जी। तो मैंने कहा बहन जी आपके घर आई हैं? बोला नहीं, हमारे घर कभी नहीं आई। तो मैंने कहा जो आपके घर राहुल गांधी आए हैं उनको आप वोट देंगे, जो आपके सुख दुख को जानने आए हैं, या बहन जी को? बोली नहीं, मैं बहन जी को वोट दूंगी। बहन जी हमारे मान सम्मान की प्रतीक है, बहन जी हमारी चिंता करती है। ये तो ऐसे ही आए थे, मैं नाम भी नहीं जानती। ऐसा ही नहीं, राहुल गांधी ने ऐसे कई दलित परिवारों के घर गए और वो सारे के सारे जाटव थे। मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं और इन सारी कहानियों का कि राहुल गांधी ने वही गलती की। अगर वो गैर जाटवों के यहाँ गए होते तो शायद कुछ बात बनती। मैं शायद कह रहा हूं।
और जो राहुल गांधी ने गलती की उस दौरान यूपी में अलग अलग दलित परिवारों के घर जा करके, जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, राहुल गांधी को लगा कि हम यूपी में ना पूरी पॉलिटिक्स की धारा बदल देंगे, दलितों को अपने साथ जोड़ लेंगे, मायावती कमजोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन प्रियंका भी वही गलती करने जा रही है। वो उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो ऑलरेडी किसी और को अपना मानते, आपको वो अपना मानने को तैयार ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है यूपी में जिसके पास अपना कोई वोट बैंक ही नहीं है। आप छोटी सी पार्टी ले लीजिए ना, एक विधायक वाली पार्टी है राष्ट्रीय निषाद पार्टी, लेकिन उसका भी अपना जनाधार है, वोट बैंक है, और वो है कि निषाद है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसका अपना राजभर वोट बैंक। कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस जो सालों तक यूपी में सत्ता में रही, देश में सत्ता में रही, आज उसकी हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी को अगर कह दिया जाए कि 403 विधानसभा सीटों पर आपको अकेले लड़ना है, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू कह रहे थे कि भाई हम सभी सीटों पर अकेले ही लड़ेंगे, तो 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिलेंगे आज की तारीख में। ये जो हिंदी पट्टी का इलाका है, खासतौर से मैं बिहार और यूपी की बात करें, दोनों की राजनीति बहुत कुछ मिलती जुलती है। बिहार में क्या हुआ, तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, और कांग्रेस का गठबंधन एक तरीके से तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के लिए बोझ बन गया। ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, अमरबेल सी हो गई है। वो दूसरे के साथ जुड़ जाती है, उसका अपना भला होता है, लेकिन जिस पार्टी के साथ रहती है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी का पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो 50 की संख्या भी नहीं पार कर सकते। चलो, कांग्रेस पार्टी ने तो दहाई का आंकड़ा नहीं पार किया, डबल डिजिट में नहीं पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तो हालत ही खराब हो गई, 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। तो कांग्रेस के साथ स्थिति यह है कि कांग्रेस को तो पहले अपना एक बेस वोट बैंक बनाना पड़ेगा, उन मुद्दों की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन यूपी में प्रियंका गांधी या उनके साथ जो उनके सलाहकार हैं, उन्होंने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया प्रियंका गांधी के लिए, जो लगता है कि वही ढाक के 3 पात, जिस तरीके से पहले हुआ उसी तरीके से अब भी हालात हो जाएंगे। इसीलिए प्रियंका गांधी को अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगले विधानसभा चुनाव यानी 2022 में 22 छोड़िए, दहाई का आंकड़ा फिर कांग्रेस नहीं पार कर पाएगी अगर ये हालात रहें तो।